पीडीएफ कॉल वाला कहाँ गया भाई? सालनी में पीडीएफ किस नाम से था बच्चा? इम्पोर्टेंट। ओ। कल इतना दौड़ा दिए थे ना, आवाज जा रही है? ओह शिट। ओह। ओह। कभी कभी तो पीडीएफ अपलोड भी नहीं होता। आज देखो इतना तेज अपलोड हो रहा है, पूछो मत। किसी भी हाथ हल्का सा लग जा रहा है तो। हाँ। सर ये 27 के बाद सारा वीडियो, 27 के बाद सारा वीडियो क्या? कहाँ पे? यूट्यूब पे? अच्छा ठीक है, देखेंगे, कर देंगे। कर देंगे। अरे ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। कल इस ने पढ़ाए थे कि चले गए थे माइग्रेशन लेने। हाँ। माइग्रेशन। माइग्रेशन लेने गए थे कल, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद गए थे कल हम। तुम लोग को नहीं बता गए थे। चलो कोई बात नहीं। तुम लोग भी कहोगे सर जब भी आते हैं बताते नहीं हैं। बस इस बार नहीं बताएं, बाकी रोज बताते हैं। हाँ? हेलो। आवाज आ रही है? सालनी देखो, आज से स्टार्ट करेंगे। हाँ। एक एक वीडियो आज से स्टार्ट करेंगे। और देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, उसको डिस्कस करना है। और ये 2015 से लेके 2000 जो भी तुम्हारा अर्ली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, तो वो क्वेश्चन है उसके हमने आंसर बनाए हुए हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है कि पिछला ही क्वेश्चन को रिपीट करता है, पिछले 5 सालों का। तो आपको पिछले 5 सालों का ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। ओके। तो आंसर यहाँ पे तुम लोगों ने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? तो हियर वी टॉक अबाउट द मेजर स्टेप्स, या जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में। तो इसमें बात करते हैं लगभग लगभग 4 इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप जो होते हैं वो मेजर इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है सिनेप्सिस। पहला क्या होता है? सिनेप्सिस, फिर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जब क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, और चौथा हमारा बताएंगे। तो हमारा ये 4 जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में। और ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर पे लगातार 3-4 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन, जब देखो हमने क्या हुआ था, देखो हमारे बाद ही ये पेपर बनना बंद हो गया है। तो बेसिकली जो हमने ये इंपॉर्टेंट सॉर्ट आउट किया था, तो यही तुम्हें पढ़ के जाना है उसके अंदर। ठीक है। तो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली मैंने क्या बताया बच्चा, 4 टाइप्स में: सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, और एक हमारा लास्ट में एक और है। ठीक है।
ये टर्मिनलाइजेशन। तो बेसिकली ये मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में मियोटिक हमारा जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो ये आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अब तुम्हें क्या पता ना, तुम ऊपर ऊपर पढ़ के क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर नहीं जानते हो ना। तो बेसिक से ये पूरा एक आंसर है बच्चे। अब क्रॉसिंग ओवर इसमें हमने क्यों नहीं लिखा है, तो क्रॉसिंग ओवर इसने नहीं लिखा क्योंकि हम क्रॉसिंग ओवर अलग से हम पढ़ाएंगे पूरा उसका। ठीक है, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर जान लो, इस पे जो आंसर क्वेश्चन पे क्या आंसर लिखना है ये देख लो आप लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट मियोटिक क्रॉसिंग ओवर होते हैं। सबसे पहला होता है सिनेप्सिस बच्चा। सिनेप्सिस हमारा क्या होता है ये देखना। सर होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द जर्मिनल सेल। तो आपको भी पता है कि सर जो हमारे बॉडी में जर्मिनल सेल प्रेजेंट होता है उसके अंदर अगर होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जैसे क्या हो गया, जैसे कैपिटल टी क्या होगा, कहोगे सर सेम है तो कहोगे सर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया। या एक्स एक्स कहोगे सर हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जर्मिनल सेल्स के अंदर। अगर वहीं पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है तो वो हेट्रोजाइगस होता है, और अगर सेम है तो होमोजाइगस होता है बच्चा। तो यही बता रहा है कि सर सिनेप्सिस में सर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है वो जर्मिनल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सर वो जब जर्मिनल सेल में प्रेजेंट होता है ना, तो वो एक दूसरे के पास आने लगता है, और पास आने के बाद वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा सीधा क्या कर देते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये इस तरह से, इस एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मतलब इधर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये पेयरिंग करने का काम कर देते हैं बच्चा। और इसी पेयरिंग के प्रोसेस को, यही जो पेयरिंग का प्रोसेस होता है ना, इसको सिनेप्सिस बोला जाता है। तो आप कहोगे सर होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब दो क्रोमोसोम्स हो गए मतलब सेम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और दोनों क्रोमोसोम्स जर्मिनल सेल में प्रेजेंट है, एक जर्मिनल सेल में, और दोनों आपस में पेयरिंग कर ले, जब आपस में पेयरिंग कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनली बच्चा, तो इसी प्रोसेस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस बोला जाता है। इसी पेयरिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोले जाते हैं, सिनेप्सिस बोला जाता है। और सिनेप्सिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द जाइगोटीन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। तो आपको भी पता है कि सर मियोटिक होता है तो सर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकाटीन ये होता है ना। तो आप यही कहते हो कि सर सिनेप्सिस जो होता है आपको याद होगा एकदम से, जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग होता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा याद किया हो। तो वही चीज बताने की यहाँ पे कोशिश हम कर रहे हैं बच्चा, कि सर लॉन्गिट्यूडनली, हाँ सिस्टर क्रोमेटिड बोलो या दो क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमेटिड पेयरिंग करते हैं, लेकिन वो जब दो सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे तो उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा सर, सिनेप्सिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि दो सिस्टर क्रोमेटिड है तो भाई एक ही है ना, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब सेम से मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। जब होमोलोगस क्रोमोसोम जब जर्मिनल सेल में प्रेजेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के आपस में पास आते हैं, क्लोजर आते हैं, और क्लोजर आने के बाद अब क्लोजर आ गए एक दूसरे के। पहले कहाँ पे थे, मान लो एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, दूर दूर थे। अब क्या आ रहे हैं यहाँ पे क्लोजर पे आ गए, और क्लोजर आने के बाद ये क्या कर दिए, एक दूसरे के ऊपर पेयरिंग कर दिए। हाँ, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए, पेयरिंग कर दिए। तो यही बता रहा है कि सर इस पेयरिंग के प्रोसेस को जो लॉन्गिट्यूडनली होता है, मतलब इस तरीके से होता है, इस लॉन्गिट्यूडनली, अगर वर्टिकल होता तो इस तरीके से होता, खड़ा खड़ा होता। तो सर इस लॉन्गिट्यूडनल पेयरिंग प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस हमारा कहाँ होता है, जाइगोटीन के प्रोफेस फर्स्ट में होता है। सिनेप्सिस बच्चा हमारे कहाँ होता है, तो जाइगोटीन के प्रोफेस फर्स्ट में होता है। ओके बच्चा, जाइगोटीन के प्रोफेस फर्स्ट में होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होता है ना सर, मान लीजिए सर दो पेयर्ड क्रोमोसोम्स आ गए, मतलब कि पेयर क्रोमोसोम। देखो बच्चा ये क्या है, पेयर्ड है, तो पेयर्ड मतलब क्या हो गया, ये दो है, बाई है, तो कहोगे सर पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बाई वैलेंट भी कहते हैं। क्या कहोगे सर, पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बाई वैलेंट भी कहा जाता है। तो अभी तक ने आपने क्या देखा सर, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो जो जर्मिनल सेल में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की जब शादी कर लेंगे तो पेयरिंग हो गई। जब पेयरिंग हो जाती है इन दोनों में, उसी पेयरिंग प्रोसेस को हम सिनेप्सिस करते हैं। और ये जो पेयरिंग हो रही है सर, इस पेयरिंग का ये पेयरिंग जो हो रहा है ये कहाँ पे होता है, क्योंकि सर जाइगोटीन में होता है। और जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन प्रोफेस फर्स्ट में, प्रोफेस फर्स्ट का एक जाइगोटीन स्टेज सॉरी, प्रोफेस फर्स्ट के जाइगोटीन फेज में होता है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे वही चीज फिर से रिपीट कर दिया कि सर सिनेप्सिस जो होगा वो कहाँ पे शुरू होता है, तो जाइगोटीन के प्रोफेस फर्स्ट में ये शुरू होता है, और लगभग लगभग जाइगोटीन से जब ये चालू होता है तो पाइकाटीन तक चलता है, पाइकाटीन तक चलता है। तो आप कहोगे सर जाइगोटीन से ये सिनेप्सिस पेयरिंग स्टार्ट होता है और पाइकाटीन के स्टेज तक ये चलता है। वो सबको समझ में आ गया व्हाट इज सिनेप्सिस, बोलो यस और नो।
चलो बच्चा पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम यहाँ समझे कि नहीं, पहले ये बताओ सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस कहाँ पे होता है। सिनेप्सिस मतलब क्या हो गया, सिनेप्सिस मतलब आप यही समझोगे सर पेयरिंग। फिर उसके बाद कहोगे सर ये जो पेयरिंग होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा सर, पेयरिंग जो होगा लॉन्गिट्यूडनली होगा। और लॉन्गिट्यूडनली पेयरिंग प्रोसेस को ही हम कहते हैं सर सिनेप्सिस। इसका लोकेशन बताओगे कहाँ होता है, तो कहो सर इसका लोकेशन जो होता है, इसका जो लोकेशन होता है वो सर जाइगोटीन के, जाइगोटीन के प्रोफेस, जाइगोटीन मतलब प्रोफेस का जो फेज होता है, मतलब बताओगे सर प्रोफेस जो होता है ना, प्रोफेस फर्स्ट में एक जाइगोटीन का स्टेज होता है, उसी स्टेज में हमारा ये पेयरिंग होता है, और पाइकाटेन स्टेज तक ये सब चलता रहता है। अभी हम देखते हैं क्या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पॉइंट। तो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के 4 स्टेप होते हैं ना, तो अब देखेंगे बच्चा क्या देखेंगे हम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब पेयरिंग हो गया, अब पेयरिंग होने के बाद अब क्या होगा, अब डुप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे देखा ना बाईवैलेंट बन चुका है यहाँ पे। जब बाईवैलेंट बच्चा जब बन चुका है यहाँ पे, जब बाईवैलेंट हो गया तो अब पेयरिंग होगा, मतलब डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो यहीं पे देखो सर, देखो कहोगे सर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में देखिए, द बाईवैलेंट मींस पेयर्ड क्रोमोसोम। बाईवैलेंट मतलब हम क्या समझते हैं कि सर पेयर्ड क्रोमोसोम्स को ही हम बाईवैलेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि द बाईवैलेंट मींस पेयर्ड क्रोमोसोम। जब ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे तो ये डुप्लीकेशन के अंडर में जाएंगे ड्यूरिंग द पाइकाटिन स्टेज। तो मैंने आपको बोला कि सर जाइगोटीन बच्चा हो रहा है, जाइगोटीन से पाइकाटिन तक क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, पाइकाटिन तक पेयरिंग हो रहा है। लेकिन जब ये पाइकाटिन पार जाएगा तो भाई ये डुप्लीकेशन होगा ना। तो यही बता रहा है कि सर बाइवैलेंट मींस होता है पेयर्ड क्रोमोसोम, और पाइकाटिन और फिर उसके बाद क्या होता है, पेयरिंग जब हो जाएगा तो ये डुप्लीकेशन में जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, डबल होंगे अपने आप को। जब ये पाइकाटिन इसके स्टेज में नीचे जब जाएगा या पाइकाटिन स्टेज में आ जाएगा, तो अब यहाँ पे ये हमारा डुप्लीकेशन होने लगता है, मतलब जो एक क्रोमोसोम्स बना था वो 2 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या देखोगे, ईच क्रोमोसोम्स नाउ, ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। तो अब जो एक क्रोमोसोम्स होता है ना, ईच क्रोमोसोम्स अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड में ये टूट जाता है, मतलब डबल हो जाता है अब। बट द सेंट्रोमियर विल नॉट डिवाइड। तो आप यही कहोगे सर अगर ये पेयर क्रोमोसोम्स है तो सर यह सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर से अगर ये अटैच है तो अब ये क्या होगा, ये जाएगा आगे चल के तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक तरह से आपको क्या मिलेगा, एक पूरा 2 अलग क्रोमोसोम्स बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यही कहोगे सर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सर पाइकाटन स्टेज में हमारा ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 2 क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर में कोई डिवीजन नहीं होता है। तो मतलब लास्टली आप क्या देखोगे बच्चा, लास्टली आप ये देखोगे सर ये था ना हमारे पास, सर ये था ना, तो ये आगे चल के क्या कर देता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, ये भी आगे चल के 2 में डिवाइड हो जाता है। तो आप देखोगे ये टोटल क्या बना रहा है बच्चा, इधर 2 बना दिया, अब ये वाला जाएगा तो इधर 2 बना देगा, इधर वाला जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप देखोगे एक साइड कितना बना दे रहा है, 4 बना दे रहा है ना, एक साइड कितना बना दे रहा है, 4 बना दे रहा है ना। तो आप यही करोगे सर, जो ईच सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो 2 क्रोमेटिड जो होंगे वो डिवाइड करेंगे, और ये टोटल 4 क्रोमेटिड बनाने का काम करेंगे, 4 क्रोमेटिड का बनाने का, ये फॉर्मेशन करने का ये काम कर दिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में हो गया होगा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है बच्चा, हाँ 4 डॉटर सेंटर में क्रॉसिंग ओवर हम नहीं नहीं लिखे, क्योंकि हम क्रॉसिंग ओवर एक अलग टॉपिक है जो हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे, तो क्रॉसिंग ओवर तुम्हें कल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में भी बेसिकली पेयरिंग होती है और 2 नए सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होने का चालू हो देते हैं। अब देखो टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, अभी भी प्रोफेज में हो रहा है। हाँ बच्चा प्रोफेज फर्स्ट में ही ये सब होता है, प्रोफेज फर्स्ट में ही जाइगोटीन होता है, पाइकाटीन होता है, ये सारा प्रोसेस जो तुम देख रहे हो ना, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, ये सब प्रोफेज फर्स्ट में होता है। कहाँ पे होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने 11th क्लास के एनसीईआरटी या 11th क्लास के बुक में, प्रोफेज फर्स्ट में ही बच्चा आपको देखने के लिए मिलता है, जाइगोटीन पाइकाटीन, हाँ लॉन्ग प्रोसेस होता है उसके अंदर। वेरी गुड। अब देखो, अब टर्मिनलाइजेशन बच्चा देखो, चौथा इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हम कल बता देंगे, तो क्रॉसिंग ओवर उसमें डिनोट कर लेना, एक अलग टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन बच्चा क्या होगा, जब आपस में पहले क्या हुआ कि पेयरिंग हुई, पेयरिंग के बाद डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन के बाद आपस में डिवाइड होते हैं क्रॉसिंग ओवर में। फिर टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है कि अब एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होगा, मतलब शालिनी कहे कि नीलम से तुम अपना वाला किताब दे दो, और ये कहे कि तुम अपना वाला किताब दे दो,
अब संदीप यही करेगा निवास से, भाई तुम बिहार से कुछ लेते हैं ना, मैं इलाहाबाद से कुछ लेते जाऊंगा। तो अब यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन मतलब कि फाइनल पे अब चल रहे हैं, फाइनल चैप्टर पे, मतलब कि भाई तुम संदीप भी जाने वाला कहीं, निवास भी कहीं जाने वाला। तो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होगा और यहाँ पे एक्सचेंज होगा। अब तो ये लिखा है आफ्टर एक्सचेंज सेगमेंट द टू क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। मैंने बोला ना कि संदीप अब भाई पास आउट हो चुका है, अब ये अब एक दूसरे के अलग अलग जाने की कोशिश करेंगे। 3 साल एक साथ पढ़े, 3 साल में एक दोस्ती थी। तो अब एक दूसरे से एक्सचेंज करने के बाद क्रोमेटिड जब एक्सचेंज करने लगते हैं अपने सेगमेंट्स को, मतलब अपने पार्ट से ही कुछ होता है ना, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आपको याद होगा सर, क्रॉसिंग ओवर में अगर ये क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम से, तो ये वाला अपना सेगमेंट इसको कुछ आधा पोर्शन दे देता है, तभी तो आप पूरा एप्लीकेशन पढ़ते होगे ना आरएनए डीएनए में। तो ये नया स्ट्रैंड बनाने का कोशिश कर देते हैं। यही बता रहा है कि सर जब एक दूसरे सेगमेंट को, जब अपने पार्ट्स को जब ये तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं, ये अलग होना चालू करते हैं। तो ये पोल की तरफ, ये फिर पीछे की तरफ अपने पास जाना पड़ता है, और ये वाला फिर अपनी तरफ आने की कोशिश करने लगता है। तो यही बता रहा है कि सर जब सेगमेंट का यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, तो सर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपने एक दूसरे से, और जाके एक सिनेप्टिक फोर्स लैपेज से उसके हिसाब से अपना मूव कर जाते हैं। जैसे सेपरेशन स्टार्ट होता है, मीन सेपरेशन बिगिनिंग फ्रॉम सेंट्रोमियर, आपको भी पता है कि सेंट्रोमियर यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होता है, और ये अपने दूसरे के एंड की टुवर्ड ये मूव करने लगते हैं, मतलब कि एंड मूव टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के जो एंड है इस पीछे की तरफ ये मूव करने लगते हैं, and it is a coupling chiasma that is called the terminalization। तो ये अनकपलिंग होता है, मतलब कपलिंग मतलब क्या होता है, पेयरिंग होना, और अनकपलिंग मतलब क्या होना, एक दूसरे से दूर जाना। तो यही कहोगे सर इट इज अनकपलिंग प्रोसेस ऑफ कियाज्मा दैट इज कॉल्ड द टर्मिनलाइजेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक, अच्छे से कॉपी में लिख लेना और इसका नोट्स तुम लोग बना लेना, कल क्रॉसिंग ओवर पढ़ा देंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया। मेटाफेज है ना, पे पढ़ना है पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेल डिवीजन पूरा पढ़ा देंगे, डोंट वरी।